कोप से अलविदा हो जाते हैं। कहा इस घट के भीतर जगमग तारे हैं, सूरज सुंदर उजियारे हैं। यहाँ की बातें चले कोई ज्योति जगाई नहीं पड़ती। यहाँ की बातें बनती चले कोई ज्योत जगाई नहीं पड़ती। इस घट के अंदर 24 घंटे आत्म ज्योति जगती रहती है। ना इसमें घी की जरूरत है, ना दीपक की जरूरत है, ना बाती की जरूरत है। इसलिए माँ अंतर्मुखी बन जाइए, आत्मज्ञान प्राप्त करिए। फिर कह रहे हैं इस घट भीतर नौबत बाजे, इस घट भीतर नौबत बाजे, घंटे घड़ियाल बजे डमरू, घंटे घड़ियाल बजे डमरू। चाहे जितने राग सुना कोई ढोलक बजाने नहीं पड़ती। तू चाहे जितने राग सुना कोई ढोलक बजाने नहीं पड़ती। माँ जब ध्यान समाधि लगती है तो 12 प्रकार के नाद जग जाते हैं। इसमें घंटा नाद है, इसमें बांसुरी नाद है, इसमें सारे नाद है। जो तबला, हारमोनियम, पियानो, गिटार, सितारे जो आविष्कार हुए ना, ये भी ऋषियों महर्षियों ने के अंदर ही सारे नाद सुने, तब जाकर के ऐसे वाद्य बने। ये डुप्लीकेट है, तब हमें इतना आनंद मिलता है। भैया कितनी अच्छी ढोलक बजाते हैं, कितने अच्छा आनंद आता है। और भैया से ढोलक बजे तो भजन भी ऊपर ना उठे। तो हम बाहर के नाद सुनकर ही आप लोग ताली बजाकर भजन में कितना आनंद आता है। और उम्मीद से तो भजन में आधा भजन है, जबकि भजन में है भगवान का भाव। तो बाहर के नाद हमें कितना आनंदित करते हैं। ढोलक है, तबला है, गिटार है, झांझर है, झुनझुने बजा रहे हैं तो आनंद में लहर। जब बाहर के वाद्यों में इतनी लहर है, ये अंदर की लहर से उत्पन्न हुए। ये असली अंदर है और नकली बाहर है। कहा कि तू कितने भी राग सुना, भगवान के भजन का एकांत में बैठ, अंदर अनहद नाद जगता है तो सारे नाद प्रकट हो जाते हैं। कोई ढोलक बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर क्या कह रहे हैं इस घट भीतर सुमिरन चलता, इस घट भीतर सुमिरन चलता। हर पल सांसों की माला में, हर पल सांसों की माला में। आठों पहर ही उठे उठे कोई माला घुमाने नहीं पड़ती। आठों पहर ही उठे उठे कोई माला घुमाने नहीं पड़ती। बाहर का जब मंत्र होता है, कोई माला से आज तो मशीन आ गए भाई, यूं करते रहते हैं। अंगूठी पहले तो 20 रुपए की अंगूठी आने लगे भैया तो माला चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला सबकी छुट्टी होगी। ऐसे से अंदर आ गए। वो अंगूठी पहले थे 20 रुपए की, वो यूं करते रहते, माला चलती रहती। फिर देखे कितने हजार हुए, कितने हजार हुए। तब उन्होंने कहा ये तो नाम गिन गिन के लोग लेते हैं। ये पहले जो लोग पहली कक्षा में हैं उनके लिए माला है। माँ अंदर की माला, सांसों की माला में सिर का एक श्वास और प्रश्वास है। सांसों के दो तार में बोले मेरी मैना, एक श्वास एक प्रश्वास। इसमें जो मंत्र चलता है, अहरनिश चलता है सांसों की माला में। वो कहा कि इस घट भीतर सिमरन चलता। वो सांसों की माला में जो अनहद जो मंत्र, जो अजबा जब चलता है, उसमें कोई स्वर नहीं, उसमें कोई व्यंजन नहीं, उसमें कोई अक्षर नहीं, उसमें कोई शब्द नहीं। वो तो सांसों की धुन में चलता रहता है। चाहे कुत्ता हो, चाहे गधा हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो। मोटर बच गया परवा के हर किसी की सांसों की माला चलती है। पशु इस बात का ज्ञान नहीं रखते, गुरु ने नहीं मिलते, वो बोध नहीं करा पाते कि सांसों की माला में कौन सा सुमरन चला करता है। तभी व्यक्ति शिवो हम, मैं ही शिव हूँ, तत्वमसि मैं ही हूँ, है परमात्मी, वो मैं ही ब्रह्म अस्मि अस्मि मैं हूँ। वो सांसों की माला में सुमरन चलता रहता है जिसमें स्वर व्यंजन नहीं
नहीं होते, होठों की जरूरत नहीं, जीभ की जरूरत नहीं, बस सांस में वो धुन चलती रहती है। 8 पहर ही गूंज उठे कोई माला घुमानी। जब आपका माला वाला जब पूरा हो जाएगा ना, तो फिर मानस जब बन जाएगा। मानस जब फिर आपके नाभि प्रदेश में आएगा, वो अजपा जब आपका भाग्य जब एक दिन जब करते रहोगे तो आपका गोपनीय मंत्र बन जाएगा, सांसों में सुगंध चल जाएगा और मंत्र के शब्द खत्म हो जाएंगे। शब्दों से ऊपर शब्द आती धुन बन जाएगी। यहाँ 8 पहरे गूंज उठे कोई माला घुमानी नहीं पड़ती। इसलिए माँ अंतर की माला को जगाएंगी। फिर क्या कहते हैं, इस घट भीतर जो नजारे हैं, इस घट भीतर जो नजारे हैं, वो अलबेले हैं, अद्भुत है, वो अलबेले हैं, अद्भुत है। बिन कारीगर के कारीगरी कोई दौलत लगानी नहीं पड़ती। बिन कारीगर के कारीगरी कोई दौलत लगानी नहीं पड़ती। घट भीतर तीरथ सारे यहाँ टिकट घटानी नहीं पड़ती। घट भीतर तीरथ सारे कोई टिकट घटानी नहीं पड़ती। इतनी आश्चर्यजनक अंदर की सृष्टि है। योग में पढ़कर देखो तो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, पराक्रम, ईशत, वाशत, अष्ट सिद्धि, नवनिधि हमारे अंदर से प्रकट हो जाती है। बाहर चालना करने के लिए ट्यूबलाइट लाओगे, कितने पैसे की होगी, फिर फिटिंग कराओगे, फिर बिजली का बिल दोगे, यहाँ दौलत लगानी पड़ती है। पर अंदर इतने चमकार है, ऐसी अद्भुत सृष्टि है, ऐसे भगवान का वैकुंठ भी अंदर, ब्रह्मलोक भी अंदर, कैलाश भी अंदर, यहाँ सब कुछ नजारे हैं और एक भी रुपया लगाना नहीं पड़ता। माँ अंतर की दृष्टि में आइए, अंतर्मुखी बन जाइए। इतना दिव्य उपदेश दिया और माँ सुनते सुनते भक्ति का उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया, वैराग्य के शास्त्र पढ़ाए अपनी माँ को, सांख्य योग का ज्ञान दिया। माँ समाधिस्थ हो गई और माँ को उसी हालत में छोड़ करके महर्षि कपिल सागर के पास चले गए। बोल कपिल भगवान की, कपिल भगवान की, कपिल भगवान की। तो आज कपिल भगवान का अवतार हुआ, एक यज्ञ पुरुष भगवान का भी अवतार हुआ। आकुति और रुचि प्रजापति का जब विवाह हुआ तो उनके यहाँ यज्ञ पुरुष भगवान का अवतार हुआ। यज्ञ पुरुष भगवान ने प्रकट होकर के खुद यज्ञ कैसे करना चाहिए, कैसे आहुति देनी चाहिए, कैसे उसका नियम है, वो सारे यज्ञ पुरुष भगवान ने यज्ञ की प्रतिष्ठा की। और धर्म और मूर्ति इनके यहाँ नर नारायण भगवान का अवतार हुए, अवतारों की कथा चलती आ रही है। तो इस प्रकार से आज की कथा ये समापन होती है। और कल बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग है, ध्रुव का भी प्रसंग है, परशुराम का भी है, गंगा अवतरण भी है, प्रहलाद का, बहुत सारे। परसों श्री कृष्ण जन्म है। 7 दिन की कथा में चौथे दिन श्याम सुंदर का अवतार होता है, परसों श्री कृष्ण भगवान का अवतार होगा। तो कल और परसों जितने भी अवतार आएंगे, उसके बाद बलराम अवतार और श्याम सुंदर का अवतार परसों होगा। तो वो कथा धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। परीक्षित को रस मिलता जा रहा है, आनंदित होता जा रहा है, प्रफुल्लित होता जा रहा है और अंदर के फंद कटते जा रहे हैं। बोल बाके बिहारी साचे दरबार श्री कृष्ण